तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज में अनेकों महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज भाव में प्राप्त रहे हैं। तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे किशोरी रसिक शरण बाबा महाराज के। आज बाबा प्रेम सरोवर पे माधुकरी मांगने के लिए आए हैं और बाबा के दर्शन प्राप्त हुए। जब मैंने बाबा से निवेदन करो तो बाबा सहज तैयार है। बड़े सहज स्वभाव के संत हैं किशोर रसिक शरण बाबा महाराज। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। और बाबा आज प्रेम सरोवर पे ही विराजमान हैं। तो आइए आनंद लेंगे आज प्रेम सरोवर के दर्शन को भी और बाबा के सत्संग को भी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और बाबा महाराज के दर्शन से पूर्व में आपको दर्शन कराऊं प्रिया जी और लालजू की प्रथम मिलन स्थली, जाकू प्रेम सरोवर कहो जाए, प्रेम सरोवर के दर्शन। तो आप भाव के संग आनंद लो प्रेम सरोवर के दर्शन को। प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहां जहां प्यारी पग धरे, कृष्ण धरे दो नैन, जहां जहां प्यारी पग धरे, कृष्ण धरे दो नैन। प्रिया जी और लालजू को प्रथम मिलन या ये स्थान पे भयो है और प्रेम के बस में आए के लिए जो आंखन से अश्रुपात भयो, वो प्रिया जी और लालजू के आंसू ही प्रेम सरोवर के रूप में विराजमान है। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणन में। मैं आपको दूर से दर्शन कराऊं। बाबा छतरी में विराजमान है कि नहीं, किशोरी जी के नाम को जप कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। महाराज जी राधे श्याम। बड़े पुनः आपके चरणन में एक बार राधे राधे। राधे राधे। आज बड़ी कृपा करी आपने। और आज कैसे भाव ये प्रकट हुए, आप प्रेम सरोवर आज माधुकरी के लिए आए हैं? हम आज कुटिया पे थे तो ये हुआ यार, बरसाने चिकसौली तो रोज करते हैं। हाँ। कहीं ब्रज में अलग जाके करें। आज प्रेम सरोवर चलो। तो याद आया, मैंने कहा प्रेम सरोवर चलो, बगल में गाजीपुर है, वहां भी कर लेंगे जी जो आपका गांव। जी जी। हमने कहा हो सकता है भाई पारासर जी से के घर से भी कर ले, आपके भी घर से करके आ रहे हैं। मैं तो ये मानू श्री जी मुझे दर्शन कराना चाह रही हैं आपके, याली आपको यहाँ भेज दी और मुझे ऐसी दर्शन कोई बात नहीं है, हम जैसे अधमों को आपके दर्शन होते हैं बाबा, वही बहुत बड़ी बात है। बाबा नहीं, हम जैसे अधम नीच नहीं है इस काबिल। ये आपको अपनो भाव है। हमारे काजे तो संत सब भगवत स्वरूप है। हम प्रिया जी और लालजू के ही रूप आपको माने हैं। और हम आपको प्रिया जी लालजू के पापा मानते हैं। महाराज जी प्रिया जी के तो पापा हैं आप। एक छोटा सा मन में प्रश्न है और आपके चरणन में निवेदित करूं, आज्ञा हो तो आपकी। हाँ बाबा बताओ। प्रभु की कृपा हमें क्यों ना दिखाई दे? बाबा ये प्रभु की कृपा के ऊपर आप चलिए सीधे। जबकि समस्त संसार के ऊपर प्रिया जी लालजू खूब कृपा करें, हमें और सब चीज दिखाई दे पर उनकी कृपा क्यों ना दिखाई दे? सुनो, अब इस बात को ले चलो सीधे रामायण में। जी। रामायण में जो लंका कांड है उसमें है, जब बालाजी गए थे सीता माँ को अंगूठी देने, प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही जल दिलांग अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मुंह में रख के, क्योंकि जेब होती नहीं थी जी। मुख में रख के जल दिलांग, पूरा समुद्र लांग, अचरज नहीं है। गए तो पहले सामने नहीं गए सीता जी के, जी। पेड़ के ऊपर छुप गए, क्योंकि उसी समय रावण के आने का टाइम था, आपत्ति आ रही थी। अब इस जगह देखो, पहले आया कौन? पहले प्रभु कृपा आई। जी। प्रभु कृपा बालाजी हैं, पहले प्रभु कृपा आई। लेकिन कृपा ने कहा ठीक है अभी रुक जाओ, पहले आपत्ति तो देख ले है कौन। जी। फिर आपत्ति देखने के चक्कर में फिर आपत्ति को तो दिख रही है सामने, लेकिन कृपा नहीं दिख रही है कि कृपा की वजह से ही हम बच रहे हैं। कृपा पेड़ में छुपी हुई है। कृपा पेड़ में छुपी हुई, वैसे ही कृपा हमारे, जब आपत्ति आती है ना हमारे पास, उससे पहले कृपा भाग के आ जाती है। बस वो माया रूपी पेड़ में छुप जाती है पत्तों के पीछे। हमें वही काट के देखना, हमेशा एक विश्वास रखना है, हम प्रभु के, प्रभु हमारे। महाराज संसारी जीव कैसे ऐसो भाव लामे कि प्रभु कृपा को अनुभव है भी लग जाए और वो संसार की जो आपत्ति विपत्ति है वो हमें दिखाई ना दे। बाबा एकदम जीरो कर दो अपने आप को, ना सुख में करता मानो ना दुख में करता मानो। जैसे ये होता है कि चलो हमने कुछ लिया, भैया प्रभु की कृपा से लिया। हाँ, अगर वहीं कहीं कोई गलती हो गई, कहते अरे यार हमसे ये गलती हो गई,
जब तुमसे ये गलती हो गई तो वो अच्छा नहीं हो सकता तुमसे, तुम कर्ता बन क्यों रहे हो? जी। कर्ता तो ठाकुर जी हैं, कर्ता हम थोड़े ही हैं। अगर गलत हो रहा है वो भी ठाकुर जी ही कर रहे हैं, लीला बिहारी हैं, लीला करते हैं। और अगर सही हो रहा है तब भी हम कहते हैं प्रभु कृपा से हुआ। तो हम गलत को क्यों नहीं कहते कि प्रभु कृपा से हुआ? नहीं, आप कोई अच्छा काम करो, उसमें दुखी होके दिखाओ। नहीं हुआ जाता। मान लो आपको कोई गुदी गुदी लगाए तो आप रो के दिखाओ, कोई मारे तो हंस के दिखाओ। जी। यही करना है, ये हठ योग में आएगा। हठ नहीं खुश होना तो नहीं खुश होना, कुछ भी हो जाए, नहीं जानता मैं कैसे क्या होना है, लेकिन जो सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं, वही तो है हमारे महाराज जी। पर बाबा आप तो संत हैं, आपके काजे तो ये सब चीज ना बड़ी सहज हैं, आप तो हठयोग भी कर सको हो, पर एक गृहस्थ में रह के नहीं आदमी या भाव को कैसे प्रकट करे, कैसे करे वो? सुनो, गृहस्थ में रह के अब हठ गृहस्थ में हठयोग कर लियो तो हमारा इधर बहुत काम खराब हो जाएंगे। ना, नहीं खराब होंगे। हठ योग कर कौन रहा है? आप कर रहे हो, आप कर रहे हो हठ योग। आपने जो कही। नहीं, आप कर रहे हो हठ योग। नहीं, मैं हठयोग नहीं कर रहा हूँ बाबा। ठाकुर जी कर रहे हैं। मारे देह को मालिक तू है, तू जा, कोई फिकर नहीं माने राधा, तू जाने तेरो काम जाने। मैं इस शरीर का मालिक नहीं हूँ, तुम्हारी देह को मालिक तू है, कोई फिकर नहीं माने। मिलेगी प्रसादी तो पालूंगा, नहीं मिलेगी तो तुम्हें दर्द होगा, मुझे कुछ नहीं, मैं भूखो पड़े हूँ, मैं पड़ा रहूंगा। लेकिन हाँ, ब्रज से बाहर नहीं जाऊंगा। मत करना। और अगर ब्रज से बाहर करने की कोशिश की, फिर वही आ जाएगा जो पहली कुटिया की बात हुई थी, फिर वही स्टेज पे आ जाऊंगा। कोई भी स्थिति में ब्रज से बाहर मत भेजो। कोई भी स्थिति हो, जो कुछ सड़ कर रहा रहा है। हूँ, गल रहा हूँ, मर रहा हूँ, शरीर के अंग अंग अलग हो रहे हैं, शरीर से होने दो, पर ब्रज से बाहर मत भेजो। ब्रज से बाहर मत भेजना, क्योंकि जीने की औकात नहीं है ब्रज से बाहर। मैं वृंदावन 5 साल रहा, मुझे वृंदावन की इतनी याद नहीं आती। और बरसाना 1 साल रहा हूँ, अगर नंदगांव भी जाके रुक गया एक गांव, एक रात, मेरी ऐसे होती है कि यार भागो यहाँ से, रात में ही भग के आया। जैसे अभी गोकुल गया था दर्शन के लिए, 2 दिन वहां रुकना पड़ा, मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कहा यार श्री जी नहीं दिख रही, ये नाच मीटे का करूं क्या मैं? चलो बरसाने। बरसाने चलो, नहीं रुकना है भैया यहाँ। तो बच्चा है तो चैन माँ के पास ही मिले ना। हाँ, अब एकदम जैसे ऐसा हो कि बस कितनी जल्दी भागो यहाँ से, ये अपना घर नहीं है। अपना घर तो केवल बरसाना है, जो हमारी माँ है। सर महाराज जी, आप जैसे भाव हम जैसे संसारी जीवन के हृदय में आनो बड़ो मुश्किल। मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, असंभव नहीं है। असंभव नहीं, मुश्किल है। मुश्किल है, असंभव नहीं है। असंभव नहीं। बड़े बड़े रसिक संत हुए, जैसे पूज्य श्री हनुमान पोद्दार भाई जी, जी। गृहस्थ में रह के, राधा बाबा जो थे, राधा बाबा निरंकार सोहम के उपासक थे, निराकार को मानते थे, वो कोई साकार स्वरूप के उपासक नहीं थे। उपासक नहीं थे। लेकिन जब वो आए इनके पास, भैया भाई जी के पास, भाई जी गृहस्थ, राधा बाबा विरक्त, उन्होंने फिर भी इनका सम्मान किया। भाई जी बड़े सहज स्वभाव के हैं। भाई जी ने जब राधा बाबा के पैर छुए, तो राधा, आप उनके परमाणु उनके अंदर चले गए, राधा बाबा में। राधा बाबा में। भाई जी के इतने भजन थे, भजन की ऐसी तीव्रता थी कि राधा बाबा को कान्हा जी स्वप्न में दिखने लग गए। अच्छा। उसके बाद रात में सोए तो स्वप्न में कान्हा जी है, उन्होंने सोचा माया है, ये फंसा रही है। जैसे वो आते आंख खोल देते, जैसे वो आते आंख खोल देते। फिर धीरे धीरे उनको भी प्रीत हो गई। फिर उन्होंने कहा मैं वृंदावन जाऊंगा। ये पूरी घटना गोरखपुर की है, गीता प्रेस जी। तो बोले मैं वृंदावन जाऊंगा। भाई जी बोले ठीक है चले जाना।
फिर 10 दिन बाद मैं वृंदावन जाऊं। जैसे एक वो हो जाती है ना कि अंदर से ललक जग जाती है कि जाना है तो जाना है, कुछ भी हो जाए। तो बोले मैं वृंदावन जाऊंगा। बोले चले जाना। आखिरी बार बोले मैं वृंदावन जाऊंगा। उन्होंने बोला तुम जाके दिखाओ। मैं ना भेजना चाहूँ, तुम जाके दिखा दो। भाई जी कह रहे हैं। भाई जी कह रहे, भाई जी महाराज हाँ। जो स्वयं चलता फिरता वृंदावन है। हम्म। तो एक दिन ठाकुर जी आए स्वप्न में, बोले तुम्हें वृंदावन जाना है, तुम्हें चल वृंदावन चाहिए या अचल वृंदावन चाहिए? कौन से वृंदावन जाना? चलता फिरता वृंदावन चाहिए या एक जगह जो विराजमान है वो वृंदावन चाहिए? बोले चल चल वृंदावन चाहिए, चलता फिरता। भाई जी सामने खड़े, और भाई जी कह रहे हैं तुम वृंदावन खोज रहे हो, यही वृंदावन है। आपके सामने खड़े हुए? सामने खड़ा है। हाँ। और भाई जी की जो गृहस्थी में थे, तो जो उनकी शरीर की पत्नी थी वो भी श्री जी की स्वयं सेविका, अंग सेवी थी श्री जी की। जी। कौन कहता है गृहस्थ में रह के भजन नहीं होता? गृहस्थ तो सबसे बड़ा धर्म है। हम खुद गृहस्थ से आए हैं। गृहस्थ ना होता तो हम क्या जमीन फाड़ के पैदा हो रहे हैं? क्या हम जमीन फाड़ के पैदा होते हैं या आसमान से गिरते हैं? अगर आसमान से गिरेंगे तो बचेंगे नहीं। महापुरुष भी गृहस्थ में ही पैदा हुए हैं बाबा। गृहस्थ में ही पैदा हुए। कौन कहता है गृहस्थ खराब? पर बाबा ऐसो भाव कैसो आवे जो सर्वत्र उनकी कृपा दिखाई दे। कोई गलत भी हमारे संग है जाए तो वहां में भी उनकी कृपा हमें दिखाई दे जाए। सुनो तो ऐसो भाव कैसे धारण कर जाए? किसी की मजाल नहीं हमारा गलत कर दे। नहीं, कई बार ऐसा है जाए ना कि जो हमें अच्छी ना लगे वो चीज हमारे संग है जाए। सुनो और हमारे कर्म देखो, मेरे कर्म आपसे मुझे सुख दिलवा रहे हैं जी, और मेरे कर्म ही किसी से मुझे दुख दिलवाएंगे। उस आदमी की गलती नहीं है, आपका कोई इसमें वो नहीं है, सब कर्मों का खेल है। वही चीज, आपके जो बुरे कर्म है जिससे आपका गलत करवा रहे हैं उसके सिर पे सवार हो जाएगा। वही बाबा पूज्य बाबा महाराज कहते हैं कि अगर आपने कोई गलती अपराध कोई पाप नहीं करे, संसार की कोई शक्ति आपको कोई शक्ति नहीं हिला सकती, कोई दंड नहीं दे सकता आपको, और किया है तो भोगना तो पड़ेगा। भोगना पड़ेगा। उसके लिए भी कमर को तैयार रखो। पर बाबा महाराज एक बात कहें कि अगर श्री जी के चरणन की शरणागति आपने ले ली तो किशोरी जी वह विधान को स्वप्न में पूरा करा देंगी। स्वप्न में ही सजा नहीं, स्वप्न में पूरा है कि और वो विधान पूरा है। जैसे इतना बड़ा पहाड़ अगर तुम्हारे ऊपर गिरा और श्री जी बीच में खड़ी है, इतना बड़ा पत्थर ऐसे आके लगेगा, बस पता भी ना चलेगी, पता भी नहीं चलेगा। ऐसा करे यार क्या पत्ती गिर गई क्या, ऐसा लगेगा। तो मेरा प्रश्न वही है कि उनको सर्वत्र उनकी कृपा कैसे हम लोग भाव आवे कि हर चीज में उनकी कृपा को अनुभव करें, जैसे आप लोग करें, आप कष्ट में भी उनकी कृपा को अनुभव करें। देखो, जब हम खुश होते हैं तो उनकी कृपा का अनुभव होता है, और जब दुखी होते हैं उनके विशेष दुलार का अनुभव होता है कि बेटा इसको काट ले तो जल्दी चल, अब यहाँ से चलना है, चल चल यहाँ से, क्या कर रहा है यहाँ, तेरे ये जगह नहीं बनी, तो चल निकुंज। कष्ट में ऐसा अनुभव हो, कष्ट में ऐसा अनुभव सबको ही होना चाहिए। कष्ट को कष्ट मत मानो। जैसे सुख में हंस रहे हो वैसे दुख में भी हंसना शुरू कर दो। अब बाबा महापुरुषन को तो यही भाव है कि महापुरुष तो ना सुख है सुख माने, ना दुख है दुख माने, ना उनके काजे सुख कछू है ना दुख कछू है। पर हम संसारी जीवन के लिए ये नियम ना, जरा सो कष्ट पड़े व्याकुल है जाए, बेचैन है जाए, और जरासी ने खुशबक्ति भई तो महाराज फूल के ऐसे तगड़े है जाए। मगर महापुरुषन पे कोई असर ना है, सुख को दुख को कोई असर हुई ना है। वो तो सुख है सुख मानी ना है और दुख है दुख माने ना है, बस काम खत्म। आज खूब कृपा भई है जो प्रियाजी लालजू की प्रथम मिलन स्थली पे आपके दर्शन हुए हैं, और आज खूब सत्संग को भी अवसर मिले। और अब लास्ट में मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, कोई सेवा हो तो दास को आप प्रदान कर सके। बाबा आप सबका निमंत्रण है, 14 फरवरी को श्रीजी लालजू का ब्याहुला है, कुटिया पे। ओए है, जय हो जय हो जय हो। प्रियाजी लालजू को ब्याहुला करा रहे, लालजू को ब्याहुला है 14 फरवरी को। और 14 फरवरी को 3 चीजें और हैं जी। नंबर 1 मेरा जन्मदिन 14 तारीख को शरीर का। अच्छा। और मेरा दीक्षा दिन वो भी 14 तारीख है। जय हो श्रीजी लालजू का ब्याहुला। जय हो, बहुत सुंदर।
तो कोई सेवा प्रदान कर दो फिर ब्यावले की कोई। हाँ, साधु सेवा और उसके बाद ब्रजवासियों की प्रसादी की सेवा की अच्छा, कुछ व्यवस्था। प्रसादी करानी है। मतलब कितने संतों और ब्रजवासियों की प्रसादी आप करावे को भाव है आपके मन में? लमसम 100 संतों की 101 संतों की प्रसादी का या जी लालजू के विवाह उत्सव में हो। विवाह उत्सव में हो प्रसादी, जो कि अब ब्याहुला हो हम्म। और संतों को ना बुलाएं तो वो भी अच्छा नहीं 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 है। नहीं महाराज, बाराती भी चाहिए, कछु घराती भी चाहिए। जब ब्यावलो है रहे हो तो हमारी सही किशोरी जी पक्के क्यों चाहिए सही और है। कछु हमारे लाला के पक्के क्यों चाहिए, तभी तो विवाह को आनंद आवेगा। आपको हम श्री जी का वो कान्हा जी का मामा बना देंगे। मेरा तो तन मन धन सर्वस्व महारानी के चरणन में महाराज। हमारा मैं तो महारानी के चरणन हम में। महाराजा के कुछ नहीं लग रहे। हम तो लाला ते आलिए प्यार करें, हमारी किशोरी जी को प्यारो है। बस हमें लाला ते कोई मतलब ना है। लाला ते तो आलिए प्यार करें, हमारी प्यारी को प्यारो है। तुम्हारा ये जो आप पूरे भाव के संग करो, ठाकुर जी की लीला महोत्सव खूब मनाओ आप, बात ब्यावलो तो है। उत्सव। हाँ और श्री जी कृपा करेंगे, आपके भोजन भंडारी की व्यवस्था हाँ। लाडली जी जरूर करेंगे, ऐसा मेरे ऊपर और को विश्वास 14 है। तारीख को नाइट का रहेगा प्रोग्राम। अच्छा, नाइट में रहेंगे नाइट का प्रोग्राम रहेगा तो शाम की प्रसादी करवा के जी। उसके बाद तो फिर प्रसादी तो शाम को ही करा देंगे, शाम को ही करा देंगे। क्योंकि संतन ने रात तक तो इंतजार ठीक ना है, नहीं ब्रजवासी नहीं भी नहीं भूखे रह जाएंगे। ब्रजवासी भी तो पहले भूखे रह प्रसादी जाएंगे। करा के नहीं, फिर पहले ब्याह का उत्सव हो तो फिर रहे। उसके बाद ब्याहुला उत्सव तो करता रहेंगे, हाँ उसके बाद तो बारात आएगी, जी जी। ब्याहुला होगा। मतलब ये सब मन में भाव कहाँ से आयो आपके, क्योंकि ब्याह उत्सव कराना? मुझे खुद नहीं पता, मैं अगर खुद बताना चाहूँ तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ। कहाँ से प्रेरणा मिली है ये? मैं खुद नहीं ध्यान रहा। श्री जी की इच्छा है हमारी। एकाएक मेरे मन में विचार आया कि ब्याहुला, और मन में विचार आने का मतलब जान लो कि श्री आदेश जी है की गयो जी, आदेश आदेश है। है। बिल्कुल सत्य कह रहे हो। अगर मन में भाव आयो तो महारानी को आदेश है गयो। महारानी का आदेश हो गया, मैंने कहा बस भैया तैयार। आप सब भक्तन को भी निमंत्रण है, बाबा महाराज 14 तारीख को प्रिया जी और लाल जी को विवाह महोत्सव कर रहे हैं, तो आप सब भी पधारें, आप सबको निमंत्रण है और खूब आनंद आवेगो। संत को भाव है, और मैं तो संत को कहा भाव महाराज, मैं तो लाडली जी की इच्छा मानू, उनकी कृपा से इनके हृदय में भाव आयो, और इनके हृदय में भाव आयो तो ये सब चीज है रही है। तो आप सब जरूर आवे की कृपा करें और खूब प्रिया जी लाल जी के विवाहोत्सव में आनंद लें। महाराज जी आपके चरणन में खूब खूब धन्यवाद। आज आपने कृपा करी, दास के ऊपर खूब दर्शन भी दिए, आपकी अमृतवाणी को भी आनंद मिलो। आपके चरणन में बार बार प्रणाम। राधे राधे बाबा। और आप भक्तन से मेरा निवेदन है कि जैसो कि आप जाने हैं, पूज्य बाबा महाराज तो ब्रजवासी के घर से रोटी मांग के खामे हैं, बाबा के पास तो कछु ना है केवल भाव के सिवा। तो आप जो भी भक्त बाबा के या संत प्रसादी ब्रजवासी प्रसादी सेवा में, ठाकुर जी के विवाह महोत्सव में जो भी आप सहयोग करना चाहें, आप स्क्रीन पर जो QR कोड देख रहे हैं, वह QR कोड के माध्यम से आप विवाह उत्सव में जो भी सेवाएं, उन सेवाओं में आप सहयोग कर सके हैं। तो आज को ये भाव आप भक्तन को कैसो लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यह वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तन में शेयर करें, ताकि और भी भक्तन को वो परम सुख प्राप्त हो सके जो आपने प्राप्त करे हो है। अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे है, तो आप ब्रज के अनेकों महापुरुषों के दर्शन के लिए, उनके सत्संग के लिए, उनकी सेवा के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के महापुरुषों के दर्शन को सुख घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रेम सरोवर के पावन तट से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।